ये कहानी है मोतीपुर गांव की, जहां हर गली हर नुक्कड़ पर एक ही नाम गूंजता है, सेठ करोड़ीमल। अमीर इतना कि सोने की ईंटों से घर बनवा दे, लेकिन दिल कंजूसी में नंबर 1। उसकी कंजूसी से पूरा गांव परेशान था। एक दिन करोड़ीमल बाजार पहुंचा। भैया, ये आलू कितने के दिए? सेठ जी, 40 रुपए किलो। पूरे गांव में यही रेट है। क्या इतने महंगे? तुम्हारे आलू में सोना भरा है क्या? रहने दो भाई, इतने महंगे आलू मैं नहीं लूंगा। सेठ जी, सब यही खरीद रहे हैं। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। कुछ दूर चलते ही सेठ की नजर कपड़ों की दुकान पर पड़ी। सेठ जी, कल ही नई साड़ियां आई हैं, भाभी जी के लिए ले जाइए, खुश हो जाएंगी। कितने की है? बस 500 रुपया। 500? इतनी महंगी मामूली साड़ी? रहने दो भाई, मेरी मंजूरी वैसे भी खुश है। सेठ घर लौटा। घर में उसकी पत्नी मंजूरी इंतजार कर रही थी। आप खाली हाथ लौटे? मैंने आलू मंगवाए थे। बहुत महंगे थे, कोई और सब्जी बना लो। हर बार यही। अब तो भगवान ही मालिक है। देख लेना, कल आलू नहीं आए तो खाना नहीं बनेगा। सेठ कुछ बोला नहीं, मन ही मन बड़बड़ाता रहा। इतनी जिद? कल देखता हूं, सस्ते में कहीं से ले आऊंगा। दो गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। अरे, पास वाले गांव में बहुत सस्ते आलू मिल रहे हैं। सच में? मैं तो आज ही जाऊंगा। सेठ ने यह सुना और उसके कान खड़े हो गए। अरे वाह, मंजूरी की भी डिमांड पूरी हो जाएगी और जेब भी ढीली नहीं होगी। सेठ पास वाले गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते में एक घोड़ा गाड़ी वाला मिला। भैया, पास वाले गांव जाना है, बैठा लो। आ जाइए सेठ जी, लेकिन घोड़े की तबीयत ठीक नहीं, ज्यादा तेज भागे तो रोकना मुश्किल होगा। चिंता मत कर, आराम से चलो। लेकिन जैसे ही घोड़ा गाड़ी निकली, घोड़ा बेकाबू हो गया। अरे, घोड़े को संभालो, जान चली जाएगी। सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था, ये घोड़ा आज कंट्रोल में नहीं है। हे भगवान, अगर मेरी जान बच गई तो वचन देता हूं, पूरे गांव को दावत दूंगा। कहते हैं ना, डर के मारे इंसान कुछ भी बोल देता है। घोड़ा अचानक रुक गया और सेठ की सांस में सांस आई। सेठ जी, आपकी जान तो बच गई, अब गांव को दावत देना मत भूलिएगा। सेठ ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिल में खलबली मच गई। अब तो पूरा गांव सिर पर चढ़ जाएगा। कितने पैसे खर्च होंगे? हे भगवान! अब मंजूरी तो खुश हो जाएगी, मगर ये दावत वाली बात किसी को पता न चले। अरे, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तुम्हारे लिए सस्ते आलू लेने गया था, लेकिन भाग्यवान, एक मुसीबत आ गई। मुसीबत? कैसी मुसीबत? रथ में जाते हुए मैंने डर के मारे गांव को दावत देने का वादा कर दिया। अब सबको दावत देनी पड़ेगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबको दावत देंगे, सब खुश होंगे, भगवान भी खुश होगा। तुम्हें क्या, खर्च तो मेरा होगा ना? सेठ के दिमाग में एक और कंजूस आइडिया आया। ऐसा लड्डू बनवाऊंगा कि कोई खा ही न सके, दावत भी पूरी और खर्चा भी कम। सेठ ने हलवाई को बुलाया। ऐसे लड्डू बना जो ठोस हों, भारी हों, कोई खा ही न पाए। सेठ जी, भला ऐसा क्यों? जितना कहा उतना कर। लेकिन सेठ की पत्नी मंजूरी ने यह सब सुन लिया। सेठ करोड़ीमल ने हलवाई को ठोस और पत्थर जैसे लड्डू बनाने का आदेश तो दे दिया था, लेकिन उसकी पत्नी मंजूरी ने उसकी पूरी योजना सुन ली थी। मंजूरी सोच में पड़ गई। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये तो धोखा होगा। उसने एक योजना बना ली, सेठ को बिना बताए। अरे सुना क्या, सेठ जी ने पूरे गांव को दावत पर बुलाया है। क्या वो कंजूस सेठ कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, मैंने खुद सुना है। चलो ना, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। पूरे गांव में हलचल मच गई।
गांव के बूढ़े, बच्चे, जवान सब तैयारियों में जुट गए। सेठ जी के घर दावत जो थी। वाह, आज तो पेट भर कर खाएंगे। सेठ जी ने जो बुलाया है। सेठ अपने अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अब देखो मेरा खेल, एक लड्डू खाओ और फिर चुपचाप चले जाओ। पत्तल लगा दो और लड्डू परोस दो। नौकर सबके सामने पत्तल रखता है और फिर सेठ की पत्नी मंजूरी बड़े प्रेम से लड्डू लाती है। लेकिन सेठ को क्या पता था कि मंजूरी ने हलवाई के बनाए पत्थर जैसे लड्डुओं को बदल दिया था। अब ये असली लड्डू थे, नरम, स्वादिष्ट, घी में डूबे हुए। सुनो भाइयों, ये लड्डू खाओ और जो इसे सबसे पहले खत्म करेगा उसे मिलेगा पकवानों से भरी थाली और साथ में एक सोने का सिक्का। वाह, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। सबने लड्डू उठाया और चखते ही सब हैरान। इतना स्वादिष्ट। कुछ ही मिनटों में सारे लड्डू खत्म हो गए। ये कैसे हो गया? ये लड्डू तो कोई खा ही नहीं सकता था। ये तो पत्थर जैसे होने चाहिए थे। सेठ की पत्नी मुस्कुराई। सेठ खामोश हो गया। आप सोच रहे हैं ना कि ये कैसे हुआ? तो सुनिए, मैंने ही लड्डू बदल दिए। आप मेहमानों को पत्थर खिलाने वाले थे, लेकिन मैंने असली लड्डू बनवाए। क्या तुमने मेरी योजना बिगाड़ दी? मैंने नहीं, मैंने आपका सम्मान बचा लिया। मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अगर आपने ये घटिया लड्डू खिलाए होते तो आपकी बेइज्जती हो जाती। धन दौलत तो आती जाती है, लेकिन इज्जत वो लौट कर नहीं आती। सेठ खामोश हो गया। तभी गांव वाले चिल्लाने लगे। सेठ जी, अब तो पकवान लाइए, और हाँ, सोने का सिक्का भी। सेठ मजबूरी में नौकर को पकवान लाने का हुक्म देता है। थोड़ी देर में बड़े बड़े थाल आ जाते हैं। पूरी, कचौरी, हलवा, सब्जी, रायता। गांव वाले मजे से खाने लगे। भोजन के बाद सेठ ने अपनी पोटली निकाली और सबको एक एक सोने का सिक्का दिया। रात में भाग्यवान, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी कंजूसी में इतना अंधा हो गया था कि इंसानियत ही भूल गया। पैसा वहीं अच्छा जहां जरूरतमंदों के काम आए, बाकी तो सब मिट्टी है। तुमने मुझे बदल दिया। अब मैं कंजूस नहीं रहूंगा। मैं भी गांव के दुख में, सुख में साथ खड़ा रहूंगा। उस रात सेठ करोड़ीमल ने कंजूसी छोड़ दी। गांव वाले उसे अब प्यार से दानी सेठ कहने लगे। और हाँ, सेठ का घोड़ा अब भी जब जब सेठ को देखता सोचता, अगर उस दिन मैं नहीं दौड़ता तो सेठ जी आज भी कंजूस होते।